पौधे अपना भोजन पोषक तत्वों के रूप में ग्रहण करते हैं। फसल द्वारा उपयोग किए गए पोषक तत्वों की क्षतिपूर्ति उर्वरक और खाद द्वारा न करने पर भूमि में तत्वों की विशेष कमी हो जाती है और पौधा मरने लगता है। इसलिए फसल में इन तत्वों को देने की काफी अधिक आवश्यकता होती है। सभी पौधों की वृद्धि के लिए कम से कम 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे जो तत्व हैं वो पानी और हवा से पौधे प्राप्त करते हैं, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो खाद या मिट्टी के द्वारा पौधों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। विभिन्न फसलें एक निश्चित परंतु भिन्न भिन्न मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। मिट्टी में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाने से पौधों का सही विकास नहीं हो पाता है। इसलिए खाद व उर्वरक का उपयोग इस प्रकार से संतुलित होना चाहिए ताकि फसल को पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी फसलों के लिए आवश्यक एक पोषक तत्व पोटास के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि पोटास है वो किस तरह से फसलों के लिए ज़रूरी होता है, इसका कमी होने से कौन से नुकसान है वो हमें झेलने पड़ते हैं, जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो पोटास है वो किस तरह से एक आवश्यक तत्व होता है हमारी फसलों के लिए। तो यह पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। फसलों को प्रतिकूल मौसम जैसे कि सूखा, पाला या जो कीड़े आदि की समस्याएं हैं उनसे बचाने में यह हेल्प करता है। पोटास जड़ों की समुचित वृद्धि करके फसलों को उखड़ने से बचाता है। पोटास के प्रयोग से पौधों की कोशिका दीवारें मोटी होती हैं और तने की कोष्ठ की दीवारें हैं उसमें भी वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप फसल में गिरने की समस्या है वो काफी हद तक कम होती है। जिन फसलों में पोटास की पूरी मात्रा मिलती है उन्हें वांछित उपज देने के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से पोटास है उसका प्रयोग करके और जल उपयोग की क्षमता है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। पोटास फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम बात करें कि पोटास की कमी से हमारी फसलों में कौन सी जो कमियां हैं या लक्षण हैं वो दिखते हैं। तो इसकी कमी होने से पौधों की वृद्धि और विकास में कमी होती है। साथ में पत्तियों का रंग गहरा हो जाता है। पुरानी पत्तियों का नोक या जो किनारे हैं वो पीले पड़ते हैं और बाद में उनमें उत्तकों का मरना और पत्तियों का जो सूखना है वो स्टार्ट हो जाता है। यदि फसल में एक बार तत्व विशेष के अभाव के लक्षण दिखाई दें तो आप समझ लीजिए कि फसल की क्षति हो चुकी है, जिसका पूरी तरह उपचार संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में पोटास के उपयोग से पूरा लाभ आपको नहीं मिलता है। तो पोटास की छिपी हुई कमी की दशा में हम देखते हैं कि पोटास के प्रयोग से स्वस्थ पौधे अपेक्षाकृत बहुत अधिक उपज देते हैं। इसलिए यदि फसल में पोटास की कमी के लक्षण प्रकट हों तो प्रतीक्षा करने की बजाय हमारी फसल में इसकी कमी के लक्षण दें तो उस समय उपयोग करने के बजाय हमें पहले ही जो इसका उपयोग है वो कर लेना चाहिए। पोटास का इस्तेमाल हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस धारी फर्टिलाइजर्स के साथ में करना चाहिए। पोटास पौधों के पोषण में नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रभाव को बढ़ा देता है और इस प्रकार से इसका प्रयोग करने से अधिक पैदावार है वो हम ले सकते हैं। तो आपने देखा बाजार में जो पोटास है वो MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से मिलता है। आमतौर पर पोटास खाद का प्रयोग बुआई या रोपाई के समय हमें करना चाहिए और इसके साथ में आप हल्की जो बलुई मिट्टी है वो साथ में मिक्स करके या बजरी के साथ में मिक्स करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके अलावा आप ड्रेंचिंग के माध्यम से देना चाहें, जैसे आपके ड्रिप लगा रखी है तो उस हिसाब से भी आप दे सकते हैं, या आप जैसे हम यूरिया का जो छिड़काव खेतों में करते हैं उस हिसाब से करना चाहें तो उस तरह से भी पोटास का इस्तेमाल अपनी फसलों में कर सकते हैं। अब बात करें हम इसकी प्राइस के बारे में तो जो पोटास है उसका 50 किलो का जो बैग है वो लगभग 1600-1700 रुपये में मार्केट में हमें मिल जाता है। यदि आप बेसल डोज के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगभग 25 से और 30 किलो के बीच में जो पोटास है वो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। साथ में जो भी आप दूसरे जैसे कि बात करें हम DAP है, यूरिया है वो ले रहे हैं, उसके साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं वो ले रहे हैं, तो इन सब को मिला करके आपको बेसल डोज के रूप में भी इसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम जल्द ही मुलाकात करते हैं एक ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम।